ओम शांति। 31 जुलाई की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है। तो बाबा कहते हैं, क्या करने आया हूँ? क्या करने आए बाबा? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाएं जो हमको सुना सकें और हम उनसे सुन सकें। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह अर्थात आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे वह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना, तो भल जो अभी समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पद में, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, यह सब तो अल्पकाल के लिए, अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खल्लास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? फिर बाबा कहते हैं पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए ना। गंगा स्नान तो बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों हैं? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम अर्थात जो सब भक्तियाँ हैं तो अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब तो आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा?
भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाबा कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नर्क। सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुखी दुख है। इसीलिए तो पुकारते हैं ना, बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब भारत में ही दुख है। तो भारत की तो बात है ना, और खंड तो है ही अलग, वह तो आते बाद में है, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम लेते हैं, फिर 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल हैं, बाबा समझाते भी बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तुम बुलाते आए हो ना, हे पतित पावन आओ, हमें आकर पावन बनाओ। तो बाप आए हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, पत्थर नाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। फिर भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए, पत्थरों से माथा मारते रहते हैं। क्यों मारते? क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो फायदा कुछ भी नहीं है भक्ति में। आगे तो तुम भल ही चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे कि तैसे, पाप तो कटा नहीं। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सत्युग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं। बाप तो कहते नहीं है कि गला काटो, यह करो। अगर तुमने काटा तो बाप का क्या उसमें? भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के क्या क्या करते रहते। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते तुम सुधरेले थे ना, देवता थे, मना तुम सुधरे हुए थे और तुम देवता थे। अब देखो कितने पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी ना, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। वह क्या किया तुमने? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल में देवी देवता धर्म के थे। मीठे बाबा याद दिला रहे कि देखो तुम क्या थे और आज क्या बन गए हो। कैसे बन गए? पापात्मा बनने से, भक्ति करते करते महापापी बन गए। तुम असल में जो देवी देवता धर्म के थे ना, तो अब सिर्फ तुम रजतमों में आए हो। तो बाबा कहते हैं तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहते हो? क्यों हिंदू कहलाते हो? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम तो बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी देखो कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को भी पता नहीं है। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने हैं। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पाते थे। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, तो सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यही बड़ी समझने की बातें अभी झाड़ में बहुत अच्छी रीति समझानी है। तो अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, वह जड़ है। तो सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे, हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा जाता है मधुबन, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उसका
उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सभी बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति सब शिव का मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं ना भक्ति में, फिर तुम उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। तो अब पुरुषार्थ भी कर कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए ना। तो सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। तो फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं फिर पतित, राजाएं भी पतित होते हैं ना। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। फिर बाबा ने कहा मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया तो फिर उसको क्यों चिंता लगती है? उस बात की तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बेटा आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबरवार, कोई तो बिल्कुल बाप को याद नहीं करते हैं, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं ना। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतू करना होगा तो कर्म भोग को भोगना पड़ेगा और चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद उच्च नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति है। बाप बच्चों को ही बैठ के समझाते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं ना कृष्ण गौ संभालते थे। अब सोचो, क्या राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है, यह खाली दिखा देते हैं। सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामना पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी गायें हैं तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस आदि बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ, गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं ना। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं। तो अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं तो सूक्ष्म वतनवासी को फरिश्ते कहते हैं। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हो ना तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा है यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का
पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सबके मस्तक पर बाबा वरदान दे रहे हैं। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। तो अर्थ है वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। अगर स्वयं शांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।